के साथ सबसे पहले एक्जिमा आता है, जिसे चंबल कहते हैं। अक्सर औकात आपने लफ्ज़ चंबल सुना होगा, हम लोग अपनी ज़बान में इसको एक्जिमा कहते हैं। खारिश होती है पूरी बॉडी पे, किसी भी हिस्से पे। उसके बाद फंगस आ जाती है जिसको दाद या ददरी कहते हैं। बॉडी पे पैचेस बन जाते हैं। हमारी जो थाइज हैं, ग्रोइंस हैं हमारी, उनमें वो रेड रिंग बन जाते हैं। आम लोग उसको रिंग वर्म कहते हैं, हम उसको फंगस कहते हैं। ये कॉमन बीमारी है। फिर एलर्जी की बीमारी है। सर्दियों में हम लोग प्रोटीन बहुत खाते हैं, गोश्त खाते हैं, अंडा, मछली, फिर उसके बाद सी फूड लेते हैं। फिर ये हमारे बच्चे फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, इसके साथ भी एलर्जी शुरू हो जाती है। फिर सर्दियों में एक बीमारी है जिसको स्केबीज कहते हैं। ये वबाई खारिश है, ये लगने वाली है, ये रात को बहुत होती है। और रीज़न क्या है कि छोटे बच्चे जो हैं, माएँ उनको डेली नहलाती नहीं हैं क्योंकि सर्दी बड़ी है। अब हम लोग भी, इवन हमारी उम्र में भी कई लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो इतनी ठंड में नहीं नहा सकता, चाहे घर में गर्म पानी में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन के बाद नहाता हूँ। ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं। मेरी एक अपनी आदत है, मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, गर्मियों में 2 दफा मैं शावर लेता हूँ, सर्दियों में 1 दफा मैं शावर लेता हूँ। बिल्कुल ये नहीं रिक्वायरमेंट। और यही मैं सबको भी कहूंगा, जो सुनने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, कि वो भी ये करें कोशिश। लेकिन जो छोटे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जिस तरह आप कहते हैं, वो माओं को जरा डर होता है, सुबह अगर नहा दिया या आके नहलाया, ठंड लग गई, निमोनिया हो गया, ये हो गया, तो वो अच्छा उसके साथ फिर बीमारियां और बढ़ जाती हैं बच्चों में। उसके साथ स्केबीज आ जाती है जिसको खारिश कहते हैं, ये लगने वाली बीमारी है। फिर बच्चियों के सरों में जुएं पड़ जाती हैं, जिसको पेडिकुलोसिस कहते हैं, सर नहीं धोए जाते बच्चियों के। ये बीमारियां स्कूल से बच्चियां लेके आते हैं, आपस में बच्चे खेलते हैं, बच्चियां भागते दौड़ते टच करते हैं, ये वो आ जाती हैं। फिर इसके अलावा स्किन में ड्राइनेस के साथ और बीमारियों में हम जब ये देखते हैं तो हमारे बाल उतरने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में कई दफ़ा अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो तो बाल उतरते हैं। डैंड्रफ बढ़ जाती है सर में, जिसको खुश्की कहते हैं। लोगों की स्किन ड्राई होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो कोई 20 शैम्पू यूज़ किए हैं, मेरी तो डैंड्रफ नहीं जा रही, अब क्या करें। फिर हम उन्हें बताते हैं कि भाई डैंड्रफ के लिए ये शैम्पू यूज़ करो। उसके बाद क्या कहती हैं, फुलबेरी या बस की बीमारी है, जो वाइट पैच, वो सर्दियों में अक्सर औकात ज्यादा इसलिए हो जाती है कि सर्दियों में धूप कम निकलती है, ठंड बहुत होती है। तो वो ये बीमारी जो बरस और फुलबेरी है, इसका जब हम इलाज करते हैं तो धूप लगवाना जरूरी होता है इस बीमारी के लिए स्किन पे, तो वो भी बढ़ जाती है। फिर एक बीमारी सोराइसिस है, मछली के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं, बड़े बड़े स्केल, वो भी सर्दियों में ज्यादा हो जाती है। उसके बाद एलर्जीज हैं डिफरेंट जो आ जाती हैं, फोड़े, फिंसियाँ, दाने, हमने अपने आप को गर्म बहुत ओवर वार्म रखा होता है, फंगस बन जाती है। तो ये बीमारियां सर्दियों में हमें ज्यादा देखने में मिलती हैं। और सर्दियों में वो जो नहा के पानी सूखता नहीं है, जी हाँ, तो उससे भी मसले पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी बात, थैंक यू वेरी मच, दिस इज रियली a lot of knowledge for me at least, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं ना देते, और हमारे जो लोग सुनने वाले उनको भी पता चला कि यही इश्यूज आ सकते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट दिस प्रोग्राम इज़ डूइंग, लोगों को अवेयरनेस मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये तो अभी हमने कहा कि ये हमारे को डाइट में कोई चेंजेस आप बताएंगे, क्या करें कि हम डाइट के साथ इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। सबसे बड़ी बात ये, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को बैलेंस डाइट का पता ही नहीं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। वो तो है जो सामने आ गया राजू का खाना। बिल्कुल जी। मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ जो अंदरूनी शहर लाहौर के होते हैं, अच्छा, खाने पीने वाले, वो कहते हैं ना खाबे खाने वाले, तो मैं उनको कहता हूँ हाँ जी उस्ताद जी आपने खाने में फल खाते हैं। ओ डॉक्टर साहब फल का टाइम कितने मिलता है, खाने ही ना खा लेने। मैं कहा दूध पीता हूँ, कितने टाइम मिलता है, कढ़ाई, चरगे, मुर्गे, हरीसा ने हरी। द पॉइंट इज हम लोगों को डाइट में सर्दियों में हाई प्रोटीन क्योंकि लेते हैं। हर बंदा कहता है अंडा खाओ, गोश्त खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, फिश खाओ, ये चीज़ें, प्रॉन्स खाओ। तो फ्रूट, जूस, फल, दूध, दही, दालें, सब्जियां, मिल्क शेक, ये हम भूल जाते हैं। ख्वातीन हज़रात ये बात गौर से सुनिएगा, ये जो आखिर में डॉक्टर साहब ने कहा, ये तो हो गया कि ये खाने से ये हो जाता है, यानी प्रोटीन खाने से, लेकिन क्या करना है एक दफा फिर इन्हें बताएं। फ्रूट्स, जूस, फल, दूध, दही, दालें, सब्जियां, मिल्क शेक, यानी जितना भी हमने जूसेस लेने हैं। आजकल अब सर्दियां हैं
मौसमी, माल्टा, किन्नू, अनार, इसका जूस है, विटामिन सी, लॉट ऑफ विटामिन, लॉट ऑफ मिनरल्स। सो हमारा इनटेक ये कम हो जाता है। अच्छा, दही लोग खाना बंद कर देते हैं, सर्दियों में मेरा गला पकड़ा जाता है, मेरी छाती पकड़ी जाती है, मेरा ये पकड़ा जाता है। वो यार कुछ नहीं पकड़ा जाता। दही खाने के साथ आप इतना रिफ्रेश फील करते हैं आप लोग दही के साथ। उसके बाद चलें जी, अब तो फ्लेवर्ड योगर्ट मिलते हैं मार्केट में। अब जो आपको वनीला पसंद है, मैंगो पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर्ड पसंद है, लेकिन जूसेस और फ्रूट्स का इस्तेमाल, ये पानी बिल्कुल जी, जूसेस के अलावा होल फ्रूट। अगर एक बंदा कहता है जी कि नहीं मैं जूस, भाई छोड़ दो जूस, आप माल्टा खाओ, सेब खाओ, केला, अनार खाओ, फाइबर जाए, बिल्कुल फाइबर। तो ये चीजें जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपकी स्किन कभी हेल्दी लुकिंग नहीं होगी। यू आर राइट। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारा वाटर इनटेक जो है, पानी पीने की बजाय हमें ये चाहिए कि हम ज्यादातर जूसेस और फ्रूट्स पे इन्हिसार ज्यादा करें खाने के साथ। ये तो वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी आधी आबादी ख्वातीन की है, ये डाइट का तो आपने बता दिया। ख्वातीन के साथ एक मसला जो बड़ा है, आधी आबादी है, और ख्वातीन का एक और जो है रंग जरा चिट्टा होना ना, हर किसी को यही है। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स में हम जो पढ़े हुए हैं रंग के, एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड कि चिट्टा रंग हो, काला रंग है, उसमें झड़ो, हेल्थ होनी चाहिए, वो ज़रा लोगों को बता दें। ये मैं अपना इतने प्रोग्राम में डिस्कस करता रहता हूँ। ये वो जो स्लोगन आजकल मार्केट में क्रीम पे आता है, काले रंग नू गोरा करे, गोरे नू चन वर्गा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, इनमें जो क्रीम्स हैं ये वाली गोरा करने वाली मार्केट में, इनमें स्टीरॉइड्स होते हैं और इनमें हैवी मेटल मर्करी भी होती है। अब स्टीरॉइड क्या करते हैं, ये चेहरे पे बाल ले आते हैं खवातीन की। ये जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है चेहरे के बालों की खवातीन में, जब ये हमारे पास लेजर कराने आती हैं, तो मैं जब उनसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, बेटा आपको, आपकी उम्र कितनी? कहती है 18-19 साल की। बेटा बाल कब से हैं? ये जी मेरे चेहरे पे बालों को आए हुए कोई 10 महीने, साल, 6 महीने। बेटा किया था, गोरा रंग करने वाली क्रीमें लगाई थी। तो पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये है। डॉक्टर साहब एक बात और क्लियर कर, पता नहीं मैं ही गलत हूँ शायद, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि दुनिया में कोई क्रीम ऐसी नहीं जो रंग गोरा करे। क्या ये सही है कि नहीं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप रंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं हेल्थ के जरिए उसको ग्लोइंग। गोरा रंग होना, काला रंग होना, ब्राउन होना, ब्लैक होना, वाइट होना, ये जेनेटिक है, ये मौरूसी है। आपके माँ बाप देखें, हर चीज जेनेटिक है। मैं आपको कहता हूं, आपकी शक्ल आपके चचा पे है, एक बंदा कहता है आपके बेटे की शक्ल आपके मामू पे है, एक कहता है ये तो अपनी मासी से चली गई है, खाला की तरह हो गई है, एक कहता है इसका कद बड़ा लंबा है, इसका ताया लंबा था, एक कहता है इसका कद छोटा, इसकी दादी छोटी थी। हम ये बातें क्यों करते हैं? ये जेनेटिक है। जो अल्लाह ताला रंग देता है ये भी जेनेटिक है, ये भी मौरूसी है। ये जो आपको, हम क्या करते हैं, मैं खुद भी क्रीम बनाता हूं, हम डर्मेटोलॉजिस्ट क्रीम बना के देते हैं, क्रीम तो खुद डिस्पेंस करते हैं, जिसके साथ रंग मॉडिफाई हो जाता है। अब चेहरे पे छाइयां पड़ जाती हैं, खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, जब बच्चे पैदा करती हैं तो उनके स्याहियां पड़ जाती हैं, जिसको हम मेलाज्मा कहते हैं। अब वो स्याहियों के साथ उनका चेहरा बुरा लगता है। हम वो आती हैं, हम उन्हें कभी ये नहीं कहते कि तुम्हें मैं गोरा करने वाली क्रीम है या मैं तुम्हें मेम बना दूंगा, एक वलायती मेम या अमेरिकन मेम। हम उन्हें ये कहते हैं हम तो आपको क्रीम दे रहे हैं, हम ये खुद डिस्पेंस करते हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं जो हमें पता होता है इस काले रंग को साफ करेंगे, आप लगाएं, आपका चेहरा जो है बड़ा ग्लो करेगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी। तो ये गोरा करने वाली क्रीमें जो हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी आज व्यूअर्स को यहाँ, कि ये बिल्कुल बंद कर दें। जो मार्केट में है, जो आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इश्तिहार देखते हैं, उससे कुछ नहीं गोरा। हमारे पास आप आए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो स्किन में काम करते हैं, वो खुद आपको बताएंगे कौन सी क्रीम लगाएं जिससे आपका रंग बहुत बदल जाएगा, चेहरे पे ग्लो आ जाएगी। और ये हमारा जो ऑब्सेशन है, काले रंग, गोरा रंग, मेरी सस गोरी, मेरा खामन गोरा, मेरा रंग ऐसा, ये वो, इस ऑब्सेशन से बाहर निकल जाए। और ये जो ख्वातीन का शौक है खुद अपना रंग जैसा भी हो, जी हाँ, बेटे की बीवी जो लानी है, बहू गोरी लानी है, जी हाँ, जी हाँ, और वो गोरी ला के उसके बाद वो जो बहू कभी रंग दिखाती है ना अपना दूसरा, तो फिर कहते हैं जी भाई तुम गोरा रंग ढूंढ रही थी,
तुम्हें गोरा रंग मिल गया, तुमने उसके एटीट्यूड की तरफ तो गौर ही नहीं किया। मैं तो आपको आपकी बात इसी से मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आपको बताता हूँ। अच्छा। मेरे पास एक खातून आई, बुजुर्ग खातून, और वो अपना बेटे को और अपनी बहू को लेके आई दिखाने के लिए। साथ उनके 2 के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन थे, छोटे बच्चे। तो मुझे कहती हैं, डॉक्टर आतिफ, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बताया था कि जी इस तरह अगर डार्क लोग हों और उनकी शादी गोरी फैमिलीज में कर दी जाए तो बच्चे गोरे हो जाते हैं। तो मेरा बेटा बड़ा डार्क है, ये आप देख रही हैं। मेरी बहू जो है ये तो गोरी चिट्टी है, लेकिन मेरे जो पोते पोतियां हुए हैं वो काले मेरे बच्चे पे चले गए हैं। तो फिर बात क्या बनी? तो मैंने शादी को, मैंने उसको कहा, बीबी जेनेटिक जो चीज है, मौरूसी जो चीज है, आप अब ये कहीं कि आप गोरी बहू ले आई हैं, बेटे का रंग आपका डार्क है और आपके सारे बच्चे आपकी उस पर चले जाएं। तो मैंने कहा ये कभी डीएनए हमारा जो है, जो जेनेटिक्स हैं, ये इजाजत देती है इस चीज की? मैंने कहा रंग का गोरा होना, कद, काठ, जिस्म, आदात, हर चीज ये जेनेटिक है। मैंने कहा जी अगर आपके बच्चे जो आपके बेटे ने और आपकी बहू से बच्चे पैदा हुए हैं, अगर वो डार्क आपके बेटे पे चले गए हैं तो इसमें आपकी बहू का कसूर नहीं है। उसका क्या कसूर? उसका क्या कसूर है? एक चीज उनको ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बेटा तुम्हारा काला था, बहू गोरी थी, शुक्र करो डब खड़बे नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैंने कहा था कि ख्वातीन का मसला है, ख्वातीन को गोरा रंग होने का शौक़ है, ख्वातीन को ये शौक़ है कि बहू गोरी हो, ख्वातीन का ये शौक़ है कि हमारे आगे औलादें गोरी हों। ये तो इनको क्लियर आपने कर दिया कि गोरा रंग होना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। रंग कैसा भी हो, असल में एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, सच बोलें, तमीज़ से बोलें, अखलाक के अच्छे हों। ऐसी खातून अगर काले रंग की भी है तो वो अच्छी है, उसकी फैमिली भी अच्छी चलती है, और गोरे रंग वाली को तलाक हो सकती है अगर ज़ुबान उसकी ख़राब है। गोरा अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। ओके, कहते हैं कि ऊपर से तो हम जैसे हैं, अंदर से काले हो जाएंगे। ये